शिव पुराण की अनोखी कहानी। महादेव और भक्त मणिकांत। बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव का नाम था शिवधाम, क्योंकि वहां के हर घर में शिव जी की पूजा होती थी। गांव के लोग शिव जी को अपना संरक्षक मानते थे और उनका हर काम भोलेनाथ की कृपा से ही होता था। गांव में एक मणिकांत नाम का ब्राह्मण रहता था। मणिकांत बचपन से ही शिव भक्त था और उसकी दिनचर्या में हर सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाना शामिल था। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसने अपने जीवन का हर पल शिव जी की सेवा में समर्पित कर दिया था। लेकिन मणिकांत के मन में एक प्रश्न था। वह अक्सर सोचता, क्या शिव जी सचमुच मेरी पूजा से प्रसन्न होते हैं? यह विचार उसे बेचैन करता और वह इसका उत्तर पाने की कोशिश में लगा रहता। एक दिन उसने फैसला किया कि वह कैलाश पर्वत जाकर शिवजी से स्वयं यह प्रश्न पूछेगा। यह विचार सुनकर गांव के लोगों ने उसे समझाया, मणिकांत, यह रास्ता खतरों से भरा है। लेकिन मणिकांत का मन दृढ़ था। वह शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे महादेव, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आपकी कृपा से इस यात्रा को पूरा कर सकूं। यह कहकर उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी। जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए मणिकांत धीरे धीरे कैलाश पर्वत की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भूख, प्यास और जंगली जानवरों के डर ने उसे बार बार रोका, लेकिन उसकी भक्ति उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। एक रात जब वह थक कर सो रहा था तो उसके सपने में एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। ज्योति ने कहा, मणिकांत, तेरा धैर्य और भक्ति देखकर मैं प्रसन्न हूं। यह सुनकर मणिकांत ने पूछा, आप कौन हैं? ज्योति से आवाज आई, मैं महादेव हूं। मणिकांत ने शीश झुकाकर कहा, हे प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं? महादेव मुस्कुराए और बोले, जवाब जानने के लिए तुझे एक परीक्षा देनी होगी। अगली सुबह मणिकांत ने महसूस किया कि वह एक सुंदर घाटी में खड़ा है। घाटी के बीचों बीच एक विशाल शिवलिंग था और पास ही एक वृद्ध महिला बैठी थी। महिला ने मणिकांत से कहा, पुत्र, यह शिवलिंग हर दिन जल और बेलपत्र की प्रतीक्षा करता है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मणिकांत ने तुरंत सहमति दे दी। वह हर दिन पास की नदी से जल लाता और शिवलिंग पर चढ़ाता। लेकिन महिला ने उसे चेतावनी दी थी, पुत्र, इस शिवलिंग पर चढ़ाने वाला जल कभी कम नहीं होना चाहिए। एक दिन नदी सूखने लगी। मणिकांत ने देखा कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए पर्याप्त पानी नहीं बचा है। उसने सोचा, क्या करूं? शिवजी ने तो मुझे यह परीक्षा दी है। तभी उसे एक विचार आया। वह अपनी जान की परवाह किए बिना एक गहरे कुंड में कूद गया और वहां से जल भरकर लाया। यह देख वृद्ध महिला मुस्कुराई और गायब हो गई। महिला के स्थान पर स्वयं महादेव प्रकट हुए। भोलेनाथ ने कहा, मणिकांत, तेरी निस्वार्थ सेवा और भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। महादेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अब से इस स्थान का नाम मणिकांतेश्वर होगा और तेरी कहानी युगों युगों तक लोगों को भक्ति का महत्व समझाएगी। शिवजी को धन्यवाद दिया और उनकी चरणों में झुक गया। वह जान चुका था कि सच्ची भक्ति केवल कर्म में है, न कि फल की इच्छा में। महादेव की कृपा से वह वापस गांव लौटा और उसकी कहानी सुनकर लोग और भी गहरी भक्ति से शिव जी की आराधना करने लगे। शिवधाम का हर व्यक्ति शिव भक्ति का उदाहरण बन गया और उनकी भक्ति से ही गांव में सुख और समृद्धि बनी रही। इस कहानी का सार यह है कि शिव की भक्ति में निस्वार्थ सेवा और धैर्य का होना आवश्यक है। सच्चा भक्त वही है जो कठिनाई के समय भी अपने आराध्य पर विश्वास बनाए रखे।